आशा पास विनिर्मुक्त आदि मध्यांत निर्मल आनंदे वर्तते नित्यम अकारः तस्य लक्षणम। भगवान श्री दत्तात्रेय जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। अत्रि मुनि अनसुईया जी ने क्या किया? तपस्या किया, विष्णु भगवान दत्तात्रेय बनकर आ गए। शंकर भगवान दुर्वासा जी बनकर के आ गए। ब्रह्मा जी चंद्रमा मुनि बनकर के आ गए। अत्रि मुनि अनसुईया जी के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अवतार हुआ है। तो दत्तात्रेय भगवान जो है स्वामी कार्तिकेय से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आशा पाश विनिर्मुक्त आदि मध्यांत निर्मल आनंदे वर्तते नित्यम अकारः तस्य लक्षणम। अवधूत में 4 अक्षर है, अवधूत। एक एक अक्षर पर एक एक श्लोक बोले हैं। आशा पास से जो विनिर्मुक्त है, संसार की कोई भी आशा उसको लगी नहीं है। आदि मध्यांत निर्मल, आदि में, मध्य में और अंत में, बालकपन में, जवानी में, वृद्धावस्था में क्या है? आदि मध्यांत निर्मल है, उसमें कोई मल गंदगी विकार नहीं है। आनंदे वर्तते नित्यम, हमेशा आनंद में वर्तता है, व्यवहार करता है। अवधूत जी के अक्षर का ही अर्थ है। वासना वर्जिता जेन वक्तव्यम च निरामयम वर्तमाने सुवर्तेत वकारः तस्य लक्षणम। वासना वर्जिता जेन, शुभ अशुभ सब वासनाओं को जो फेंक दिया है, सोने की हथकड़ी में भी बंद हो गए और लोहे की हथकड़ी में भी बंद हो गए, पुण्य पाप दोनों को फेंक देता है और उससे भी ऊंची चीज़ जो है निरंतर ब्रह्म भाव है, परमात्मा भाव है, उसको अंगीकार करता है। वासना वर्जिता जेन वक्तव्यम च निरामयम, किसी को खुश करने के लिए बनावटी शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। तो क्या करता है? झूठ नहीं बोलता है। वक्तव्य जो है निरामय है उसका, किसी से लोभ बस कुछ मीठा बोल करके लेने के लिए कुछ नहीं बोलता है, स्पष्ट बोलता है। वक्तव्य उसका निरामय है, उसमें कोई रोग नहीं है। वर्तमान सुवर्तेत, भूतकाल का चिंतन नहीं करता है, भविष्य का चिंतन नहीं करता है, वर्तमान में ही व्यवहार करता है। वकारः तस्य लक्षणम, अवधूत जी के वो अक्षर का ही अर्थ है। धूलि धूसर गात्राणी धूत चित्तो निरामय धारणा ध्यान निर्मुक्त धूकारः तस्य लक्षणम। धूलि धूसर गात्राणी, अवधूत जी हैं, दिगंबर रहते हैं, ज़मीन पर भी लेट जाएंगे, ज़मीन पर भी सो जाएंगे, धूल लगी है शरीर में, कुछ भी चिंता नहीं है कि हमको लोग क्या कहेंगे। धूलि धूसर गात्राणी धूत चित्तो निरामय, चित्त को धो दिए हैं, उसमें कोई गंदगी उनकी नहीं है, सब रोगों से रहित हैं। उसमें कोई खराब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कुछ भी गंदगी नहीं है। वर्तमाने तो हो ही गया। वासना वर्जिता जेन वक्तव्यम च निरामयम वर्तमाने सुवर्तेत वकारः तस्य लक्षणम। वर्तमान में वर्तते हैं, भूतकाल का, भविष्य का चिंतन नहीं करते हैं। तो वही, ये तो अवधूत के वो का अर्थ हुआ। धूलि धूसर गात्राणी, धूल से धूसरित गात्र है उनका शरीर। धूसर गात्राणी धूत चित्तो निरामय, उनका चित्त भी एकदम साफ है, उसमें गंदगी नहीं है, कोई रोग नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष कुछ नहीं है। धारणा ध्यान निर्मुक्त, अब उसको धारणा भी नहीं करनी है, न ध्यान करना है, जहाँ पहुँचना है वो पहुँच गया है। धूकारः तस्य लक्षणम, ये अवधूत जी के धू अक्षर का अर्थ है। ये नदी उतरना चाहिए तो केवट से मिलके रहिए। जब नदी उतर गए पारा तो को कह के संसारा। नदी पार करना हो तो केवट से मिलकर हो, नैया की जरूरत है, पाल लग्गी की डांड की जरूरत है। और जब पार उतर गए तो अब नैया पर क्या बैठना है, अब केवट से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं रह गया उससे। तो जो जहाँ पहुँचना है वो पहुँच गए हैं, इसलिए अब उनको धारणा भी नहीं करनी है, ध्यान भी नहीं करना है, जहाँ पहुँचना है पहुँच गए। तो अब क्या करना है उनको, सब काम खत्म हो गया उनका। तत्व चिंता धृता जेन, जो तत्व का चिंतन करते हैं, ब्रह्म तत्व का चिंतन करते हैं, संसारिक चीज़ों के पीछे नहीं पड़ते हैं। तत्व चिंता धृता जेन चिंता चेष्टा विवर्जित, संसारिक चिंता और चेष्टाएं, ये काम करूं वो काम करूं, सबसे विवर्जित हो जाते हैं, सबको त्याग देते हैं। तमो अहंकार निर्मुक्त, तमोगुण और अहंकार से मैं शरीर हूँ, मैं ये काम करूँगा, इस अहंकार से वो रहित हो जाते हैं, तमोगुण और अहंकार से रहित हो जाते हैं। अवधूत जी के तो अक्षर का अर्थ है। बोलो श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। अब बता रहे हैं उपनिषदों में भी आया है, ये तो अवधूत गीता का श्लोक था दत्तात्रेय जी का, वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से भी छपा हुआ है
25 गीताओं का संग्रह अनुवाद सहित गीता प्रेस भी छापा है, उसमें भी अवधूत गीता का प्रकाशन है। आप लोगों को खोजना हो तो गीता प्रेस से भी खोजिएगा, 25 गीताओं का अनुवाद सहित मिलेगा। प्रकाशन हुआ है। तो उसमें अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, ये सब भी है। अष्टावक्र जी जनक जी को सुनाए हैं, तो वो भी आया है। तो वही बोल दिया, आशा पास विनिर्मुक्त आदि मध्यांत निर्मल आनंदे वर्तते नित्यम अकार तस्य लक्षणम वासना वर्जिता जेन वक्तव्यम च निरामयम वर्तमाने सुवर्तेत वकार तस्य लक्षणम धूलिधूसर्गात्राणि धूतचित्तो निरामय धारणा ध्यान निर्मुक्त धूकार तस्य लक्षणम तत्वचिंता धृताजेन चिंता चेष्टा विवर्जित तमोहंकार निर्मुक्त तकार तस्य लक्षणम। ये भगवान श्री दत्तात्रेय जी स्वामी कार्तिकेय को उपदेश में बोले हैं। अब जो है उपनिषदों में भी अवधूत का एक श्लोक में ही वर्णन कर दिया। अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वात् अवधूत इतिरियते। एक श्लोक में बोल दिए हैं संक्षेप में, अक्षर अविनाशी होने से, आत्मा अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो कह रहे कि अक्षरत्वात् अविनाशी होने से, वरेण्यत्वात् वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ होने से, अधूत संसार बंधनात् संसार के सब बंधनों को जो सफा कर दिया, फेंक दिया, सब उसे रहित हो गया। धारणा ध्यान वही बताते हैं कि अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वात्, जो महावाक्य है तत्व त्वम असि, वह तत्व तुम हो, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये जो महावाक्य हैं, तो वही के तत्वमस्य आदि वाक्यों का जो लक्ष्य है, ये महावाक्य जिधर इशारा करते उसको वो ग्रहण कर लिया है, अंगीकार कर लिया, इसे जीवन में चिंतन में अपना लिया है। तत्वमस्य आदि लक्ष्यत्वा, तत्वमस्य आदि वाक्यों का जो लक्ष्य है उसमें जो रहता है, अवधूत इतिरियते, उसी को अवधूत कहा गया है। अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात् तत्वमस्यादि लक्ष्यत्वात् अवधूत इतिरियते। बोलो श्री अवधूत भगवान की जय।